राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामला और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। सभी 8 आरोपियों से पूछताछ जारी है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी कर रहे हैं सवाल जवाब। तो अयोध्या रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से मांगेगी आरोपियों की रिमांड। तो आज जेल भेजे जा सकते हैं सभी आरोपी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। देखिए 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद। और अब देखिए अहम जानकारियां भी लगातार हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, किस तरह से श्रद्धा से खिलवाड़ किया गया और ये किस तरह से 8 आरोपी इसमें नपे हैं। तो सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी कर रहे हैं सवाल जवाब। अयोध्या रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से मांगेगी आरोपियों की रिमांड। तो आज जेल भेजे जा सकते हैं सभी आरोपी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही चलिए कुछ अहम जानकारियां लगातार जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी ये जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर हुआ क्या और किस तरह से गड़बड़ी सामने निकल कर आई। तो सबसे पहले टिन्नू यादव का नाम सामने आया। जो 8 आरोपी हैं, एक एक कर उनके बारे में जरा समझिए। मंदिर में जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी कि दान पात्रों की देखरेख उन्हें करना है, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना है। और आरोप किस तरह के लग रहे हैं? दान पात्र से करोड़ों रुपए उनकी तरफ से गबन किए गए। अब अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां भी टिन्नू यादव की तरफ से बनाई गई थी। करोड़ों की संपत्ति के मालिक टिन्नू यादव बन गए। लवकुश मिश्रा अगला नाम सामने आया। मंदिर में जिम्मेदारी, चढ़ावे और नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य था जो लवकुश मिश्रा। अब इस पर आरोप क्या लगे ये भी जरा समझिए। चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्ति लवकुश मिश्रा ने भी बना दी। अब घर से 12 लाख रुपए कैश भी लवकुश मिश्रा के बरामद हुए हैं। अगला नाम सामने आ रहा है अनुकल्प मिश्रा का। मंदिर में जिम्मेदारी थी, गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में ये शामिल था। और आरोप क्या लग रहे हैं ये भी जरा समझ लीजिए। गणना कक्ष से रुपए चोरी करके बाथरूम में छिपाता था ये शख्स। अब देखिए चोरी करके लाखों की संपत्ति इसने भी बनाई। अगला नाम सामने आ रहा है सुभाष श्रीवास्तव का। देखिए मंदिर में जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की ये थी कि भाई कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी वो थे। स्टाफ को संभालने का जिम्मा सुभाष को दिया गया था। आरोप लग रहे हैं कि निगरानी में लापरवाही बरती गई। दान में आए रुपयों की चोरी में सुभाष शामिल था। और अब अगला नाम सामने निकल कर आ रहा है करुणेश पांडे का। करुणेश पांडे को जिम्मेदारी थी कि दान के रुपयों को कक्ष तक लेकर आने और उसकी गणना ये करता था। और करुणेश पांडे पर आरोप क्या लग रहे हैं ये भी जरा जान लीजिए। दान में आए रुपयों को चोरी करता था। अयोध्या के आसपास संपत्तियां करुणेश की तरफ से खरीदी गई थी। ये एक एक कर जो 8 आरोपी हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अगला नाम सामने आ रहा है मनीष यादव का। मनीष यादव के जिम्मेदारी थी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना। और आरोप लग रहे हैं कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी की गई। पुलिस ने घर से 36 लाख रुपए बरामद किए हैं मनीष यादव के। तो वहीं देखिए अगला नाम है अविनाश शुक्ला का। अविनाश शुक्ला के जिम्मेदारी थी दान के रुपयों को कक्ष तक लेकर आने और उसकी गणना करने की जिम्मेदारी थी। अब आरोप कर क्या लग रहे हैं ये भी जरा समझ लीजिए। दान में आए रुपए चोरी करता था। अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी थी। ज्यादातर लोगों ने अयोध्या के आसपास संपत्तियां तक खरीद ली। अब अगला नाम सामने आ रहा है रमाशंकर मिश्र का। इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। दान पात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आना, दान पात्रों की निगरानी करना इनकी जिम्मेदारी थी। तो आरोप क्या कुछ लगाए जा रहे हैं। मंदिर के चढ़ावे की चोरी और पुलिस ने घर से 36 लाख रुपए बरामद किए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर दान चोरी मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों से राम जन्मभूमि परिसर के अंदर पूछताछ की जा रही है। तो कानूनी विधि कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी। फिर न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और फिर उसकी रिमांड दी जाएगी। तो अयोध्या से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर रामलला की दान पेटिका की चोरी प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना राम जन्मभूमि में जो 8 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उस समय उनको एक अलग जगह बैठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि उसमें 2 जो प्रमुख
जिसमें एक मास्टरमाइंड माना जाता है अनुकल्प मिश्रा, उसको, और साथ में जो है राम शंकर यादव टिन्नू, जो चंपत राय का सबसे नजदीकी रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि अभी इनसे पूछताछ किया जा रहा है, पूछताछ करने के बाद इनका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद फिर न्यायालय के सामने इनको पेश किया जाएगा। ये थाना राम जन्मभूमि है, जहां पर अपराध संख्या 90/2026 ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बहुत ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों के ऊपर जो है, अगर आप देखें तो शुरू से ही, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इनको पहचान की गई थी, सीसीटीवी फुटेज जो है उसको डिलीट भी किया गया। इन्होंने अपराध छिपाने की कोशिश भी की। जब एसआईटी की जांच हुई तो एसआईटी की जांच में बहुत जो अहम चीज़ें हैं वो निकल कर आई। एसआईटी ने कई कड़ियों को जोड़ा, जिसमें सीसीटीवी फुटेज बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही इनके बयान दर्ज किए गए, बयानों में भी विरोधाभास देखने को मिला। उसके बाद फिर ये कार्रवाई हुई, ट्रस्ट की तरफ से ही जो है मुकदमा दर्ज कराया गया, और अब मुकदमा दर्ज होने के बाद इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लगभग कितने बजे का ये समय बताया जा रहा है? मेडिकल कब कराया जाएगा और क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, जितने जो 8 आरोपी हैं, उन सभी 8 आरोपियों से इस समय राम जन्मभूमि के अंदर बनी जो चौकी है वहां पे बैठाकर इनसे पूछताछ की जा रही है जी। और दोपहर बाद लगभग 2 बजे के बाद जो है इनका मेडिकल कराया जाएगा, और मेडिकल कराने के बाद जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके सामने उनको पेश किया जाएगा। देखिए, ये बहुत गंभीर घटना है और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए, इस समय हम राम जन्मभूमि परिसर में हैं, रामलला के दरबार में। आप देखिए, यहाँ पे श्रद्धालुओं को यहाँ एक तांता लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ बनी हुई है, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक जरूर ये भाव जरूर है, एक प्रश्न जरूर है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई और ये घटना जब हुई तो कैसे ट्रस्ट से चूक हुई और भगवान श्री राम जो बालक रूप में विराजमान हैं उनका पैसा चोरी हुआ। ये अपने में एक बड़ा सवाल है और यही सवाल आज अयोध्या के लोग भी पूछ रहे हैं। अयोध्या के आने वाले जो श्रद्धालु हैं, अयोध्या आने वाले, वो भी इस चीज को पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि जब ये घटनाएं, क्योंकि जब से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ, दान आने शुरू हुए, तभी से ये दान की चोरी हो रही थी। ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जब इस पर ध्यान गया तब ये चोरी पकड़ में आई। तो ये चोरी एक लंबी चोरी है, बहुत लंबे समय से ये चोरी की जा रही थी और ये भी माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए ये जो है ये चोरी किए गए हैं। और जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी निशानदेही से जो है कुछ रुपए भी बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, अब इनसे पूछताछ की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड दी जाएगी कोर्ट की तरफ से पुलिस प्रशासन को, एसआईटी को, और अब क्या कुछ जानकारी सामने आती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मनमीत, आप बने रहिए, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी जानकारी आ रही है। आरोपी राम शंकर के घर से चाबियां मिली हैं, राम शंकर के घर से दान पात्रों की चाबियां मिली। अनुकल्प मिश्र गबन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो अनुकल्प मिश्र नकदी की गणना में संलग्न। अनुकल्प मिश्र के घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कौशलपुरी स्थित घर से 20 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। तो देखिए, लवकुश मिश्र के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लवकुश मिश्र रिश्ते में अनुकल्प का बहनोई है और अब तक 5 से 7 करोड़ की चोरी का अनुमान जताया जा रहा है। तो राम मंदिर चंदे में हेरा फेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने का काम है। राम मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक उनके निशाने पर केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर और अनेक मंदिर रहे हैं। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। ये बार-बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया, आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से एसआईटी भी गठित किया, अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। आप वेट करें, इसमें कार्रवाई होगी। विपक्ष के पास में केवल आरोप लगाना है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना है
और अब जो मंदिरों पे चढ़ावे हैं उन पर एक तरीके से उनको लेकर एक बदनामी फैलाना है। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही जो खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं हमारे सहयोगी मनमीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है, पूछताछ की जा रही है। ये जानकारी आ रही है कि अनुकल्प मिश्र इस पूरे गबन का, इस घोटाले का, इस चोरी का मास्टरमाइंड है और एक शख्स जिसके घर से चाबियां बरामद हुई हैं दान पात्रों की। क्या ये ओरिजिनल चाबी है या डुप्लीकेट चाबी है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जो रामशंकर यादव टिन्नू हैं उसके हाँ। घर से जो दान पेटी की चाबी जो है वो बरामद हुई है, वो ओरिजिनल चाबियां हैं, उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं बनी थी। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि जो दान पेटी आएगी उसको ले जाना और उसको गिनवाने का। टिन्नू के बारे में मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा। देखिए, टिन्नू वो शख्स है जो चंपत राय का बहुत नजदीकी है। हाँ। हालांकि वो एक कर्मचारी है, उसका यहाँ पर निर्माण कार्य से संबंध था, लेकिन वो सभी जगह जाता था, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, वो बहुत ही ताकतवर शख्स माना जाता था। तो टिन्नू यादव जो है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसके साथ साथ जो अनुकल्प मिश्रा है, जिसका कार्य गणना में, जो भगवान के जो दान है उसकी गणना में लगा हुआ था, वो व्यक्ति मास्टरमाइंड है। कैसे चोरी हो उसका पूरा मास्टरमाइंड वही है। और उसका एक रिश्तेदार है लवलेश मिश्रा जी। तो वो जो है, इन तीनों लोगों ने मिलकर जो है एक प्रकार से एक बड़ा षड्यंत्र रचा। रामलला के मंदिर से दान की चोरी का, दान वो भी भगवान राम के जो छोटे बालक के रूप में उनके पैसे चोरी करने का बड़ा षड्यंत्र रचा। और माना जाता है कि कई करोड़ रुपए जो है उन्होंने यहाँ से पार किए हैं। सुरक्षा के इंतजाम बहुत थे यहाँ पर, लेकिन उस बीच क्योंकि इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था तो इनको कोई चेक नहीं करता था। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। हाँ। अब इसमें सुधार किया गया है, जो गणना किया जा रहा है उसमें सुधार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी बढ़ाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है अब ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है कि जो व्यक्ति बिल्कुल, देखिए चोरी की घटना जब जो सामने निकल कर आई, इस पर सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है। जांच पड़ताल जारी है, तो अब जाकर वहां पर चिताया गया है प्रशासन की तरफ से और वहां पर तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। आपने जिक्र किया कि ड्रेस कोड लागू किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर भी एक एक लोगों की तलाशी वहां पर हो रही है, जो लोग वहां पर काम भी करते हैं। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच की रिपोर्ट के बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर साधु संतों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये एसआईटी जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 पीढ़ी खपत कर दिया है। दिग्विजय नाथ जी का, अभयनाथ जी का अपनी 3 पीढ़ी खपत हो रही है। आप मुख्यमंत्री रहो या न रहो, इस्तीफा दो, कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाएंगे, साधु संत बनाएंगे, लेकिन राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, तहरीर कीजिए। इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः एफआईआर हो और नए एफआईआर हो, इनको ट्रस्ट से तत्काल निकालने की कोशिश किया जाए। एसआईटी जांच रिपोर्ट जब मुख्य सचिव को सौंपने के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। इसमें 8 लोगों को बाकायदे नामजद किया गया है और भी इसमें जांच की प्रक्रिया है। विवेचना के दौरान इसमें और भी जो दोषी लोग पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने त्वरित जो है एसआईटी का गठन कराया और निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो भ्रामकता फैलाया जा रहा था वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे विश्वास है कि मैं यह सरकार से मांग करूँगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जो है प्रचलित करा करके और तत्काल प्रभाव से इन दोषियों के ऊपर दंडात्मक कठोरतम कार्रवाई करके यह एक समाज में एक नजीर पेश किया जाए। राम मंदिर के निवेदन पर एसआईटी का गठन हुआ और जांच प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाएंगे। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर के बाद जगत गुरु स्वामी सतीचाचार्य की तरफ से क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जीत है भगवान राम की, ये जीत है अयोध्या की, ये जीत है भारतवर्ष की और सनातनियों की। पर मैं ये बात इस तरह से कहना चाहता हूँ कि देखो, 8 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हुई। ये
एक न्याय प्रणाली का सबसे उजला चेहरा सामने आया, सबसे अच्छी बात दिखती। किंतु ये जो मामला है ये पूरा धर्म का मामला है, ये सारा का सारा धर्म का विषय है और धर्मज्ञों का इसमें बोलना बनता है। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या पहुंचे, देखो ये काम संतों का है, ये काम सनातनियों का है, ये विषय मंदिर का है, इसमें राजनीति को बीच में नहीं आना चाहिए, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता। हमारे सहयोगी मनमीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत, देखिए, प्रभु श्री राम के नाम पर सियासत उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कोई नई नहीं है। कभी सियासत होती है कि मंदिर कब बनेगा, जब चुनाव नजदीक आते हैं मंदिर बन गया, तो अब चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं उससे पहले मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हम देख पा रहे हैं कि आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए और इस चोरी के मामले में उनका क्या कहना है और वो अब क्या चाहते हैं कि वो जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो किस तरह से सुरक्षित हाथों तक पहुंचे, उसका मंदिर के निर्माण में और भी यहां पर लगे, इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। निश्चित रूप से देखिए ये है कि यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए रामलला के दरबार में इस समय श्रद्धालु जो है दर्शन करने जा रहे हैं और इन सब के बीच में एक जो सवाल जो लोगों के मन में जरूर से ये बना हुआ है कि आखिर जो चोरी हुआ, एक चीज, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात से। गुजरात से। अच्छा, रामलला के मंदिर में जो दान की चोरी हुई इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, गंभीर रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए ये गुजरात से आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, देखिए रामलला के मंदिर की जो दान की चोरी हुई है उसमें अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? किस रूप में? ये तो सारे पकड़ने चाहिए, जितने और बंदे हैं उनको पकड़ना चाहिए। गलत काम तो गलती होता है। देखिए गलत काम गलत होता है, इनका कहना है कि और जो लोग हैं बिल्कुल मनमीत, देखिए वहां पर श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है कि जो दोषी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मनमीत, विस्तार पूर्वक जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।